सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 26 जून सोमवार की अष्टमी के मनोकामना पूर्ति के लिए, विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय जो आपको इस वीडियो में बताता हूँ, उन्हें किस प्रकार से करना है ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला जो उपाय है वो है मनोकामना की पूर्ति का उपाय। 26 जून सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में उसके ऊपर पंचामृत समर्पित कीजिए। पंचामृत समर्पित करने के बाद 5 सफ़ेद पुष्प, थोड़े से काले तिल और साथ में एक यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए। उसके बाद में एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए गोल बाती का। जब घी का दीप ठंडा हो जाए यानी कि पूरा जल जाए, उसके बाद में आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। जब आप विसर्जन करेंगे किसी नदी में, सरोवर में विसर्जित कर दीजिए। यदि नदी सरोवर ना हो आसपास तो एक पात्र में जल भरकर उसमें इस शिवलिंग को विसर्जित कीजिए। विसर्जित करते समय जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए बार बार अपने मन में। निश्चित रूप से जिस मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल हो गए, 40 साल के हो गए, उनका विवाह नहीं हो रहा, तो सोमवार की अष्टमी के दिन एक पान का बीड़ा, जो खाने वाला पान आता है, आप जिस शॉप से खाने वाले पान मिलते हैं, जो लोग पान खाते हैं, तो उस शॉप पे जाके बोलेंगे एक पान का बीड़ा बना दे। जो बीड़ा हनुमान जी को भी चढ़ता है तो वो पान का बीड़ा बना दे। वो एक पान का बीड़ा बना के दे देगा। बस आपको शॉप वाले से जाके बोलना है एक पान का बीड़ा दे दो। 20 रुपये या 25 रुपये का आता है पान का बीड़ा। उस पान के बीड़े को जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उनके हाथ से जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर समर्पित करवा दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह निश्चित हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि रोग मुक्ति के लिए है। रोग मुक्ति के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल लीजिए। लाल चंदन डालने के बाद में उसमें थोड़े से अमरबेल के टुकड़े, 5 टुकड़े अमरबेल के डाल लीजिए और 5 पत्ते बेर के, जो खाने वाला बेर आता है उस बेर के 5 पत्ते डाल लीजिए। ये सारी सामग्री उस कलश में डालकर उस कलश का जल भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। नीचे एक पात्र लगा दीजिए ताकि वो जल और सारी सामग्री उस पात्र में आ जाए। जल समर्पित करने के बाद में जो आपने पत्ते और अमरबेल भी शिवलिंग पर समर्पित हुए हैं, यदि कलश में से वो सारे गिर जाए तो ठीक, नहीं गिरे तो आप सारे के सारे अपने हाथ से कलश में से निकाल कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये सारा सामान और जो जल है नीचे पात्र में इकट्ठा हुआ है उनको घर लेकर आ जाइए। पानी में उनको थोड़ी देर गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद में आपके शरीर पर 21 बार उस जल को डाल लीजिए। सारे कपड़े खोलकर बाथरूम में 21 बार उस जल को अपने ऊपर डालना है, अपने ऊपर से घुमाना नहीं है। और जिस स्थान पर यदि चर्म रोग है तो उस स्थान पर उस जल को ज़्यादा डाल लीजिए। 21 बार तो आपको इस जल को अपने शरीर पर डालना ही है। जिस समस्या, जिस बीमारी से भी आप जूझ रहे होंगे, हाथ पैर में दर्द हो या कमर में दर्द हो, वह सारा का सारा समाप्त होगा। अब चलते हैं संतान प्राप्ति के उपाय की तरफ। तो संतान प्राप्ति के जो 2 उपाय हैं, सबसे पहला तो उपाय है पारिजात के पुष्प वाला। 30 से 40 पारिजात के पुष्प लेकर आपको क्या करना है, उन पुष्पों की पीछे वाली डंडी को तोड़कर उनको सुखा लेना है घर में ही, धूप में नहीं सुखाना, और सुखा कर उनको बारीक पीस लेना है। उसके बाद में एक पुष्प लेना है पारिजात का, और उस पुष्प को सबसे पहले एक ही पुष्प को 3 जगह पर समर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग में, उस स्थान पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय यदि आप इस दिशा में बैठे हैं तो ये फूल की दिशा आपकी तरफ हो, डंडी का मुख शिव जी की तरफ हो। उसके बाद में फिर से इस फूल को उठाइए। फूल समर्पित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए। इस फूल को उठाकर माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कीजिए। इस प्रकार से इस बार फूल की दिशा शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख आपकी तरफ हो। फिर मनोकामना कीजिए आपकी संतान प्राप्ति की, और फिर से एक फूल लीजिए। उसी फूल को उठाकर
उस फूल को उठाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। कौन सा फूल? यही वाला फूल, जो फूल आपने माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करा, इसी फूल को उठाना है और फिर शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करते समय डंडी का मुख आपके विपरीत और जो फूल वाला भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार एक ही फूल 3 बार समर्पित करना है आपको। पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसके बाद में माता पार्वती के हस्तकमल पर और फिर शिवलिंग पर। फूल किस प्रकार समर्पित करना है आप वीडियो में देख ही लिया होगा। उसके बाद जो आपने डंडियों को बारीक पीसा था, उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए। जल मिलाकर उसका चंदन के रूप में बना लीजिए और शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दीजिए। शिवलिंग पर उसका चंदन का त्रिपुंड बनाइए और बाबा से कामना कीजिए संतान की प्राप्ति के लिए। अब यदि वो चंदन बच जाए, आपके पास में और हो, बचा हुआ हो, तो प्रतिदिन आप उसका त्रिपुंड भगवान शंकर के शिवलिंग पे बनाइए। प्रतिदिन आपकी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए बाबा के शिवलिंग पर उसका चंदन का लेपन कीजिए जब तक वो खत्म ना हो जाए। इस प्रकार आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ये पारिजात के पुष्प का उपाय करना है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि है पंचपात्र, पंच बेलपत्र और पंच दुर्वा वाला उपाय। तो इसमें आपको क्या लेना है? 5 पात्र लेने हैं। 5 कोई से भी पात्र ले लीजिए। अगर 5 कलश आप ले रहे हैं तो 5 कलश भी आप ले सकते हैं। 5 कलश ले लीजिए, 5 बेलपत्र ले लीजिए, 5 दुर्वा, जो घास आती है जिसको दुर्वा बोलते हैं, हरी घास, 5 दुर्वा लेनी है और 5 आपको फूल लेने हैं। सोमवार की अष्टमी से आपको इस उपाय करना है और 7 सोमवार लगातार इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले जिस सोमवार को आप 5 फूल लेंगे वो 5 फूल एक से ही होने चाहिए। यदि गुलाब के ले रहे हैं तो गुलाब के हो, मोगरे के ले रहे हैं तो मोगरे के हो, आंकड़े के ले रहे हैं तो आंकड़े के फूल हो, एक जैसे ही होने चाहिए, अलग अलग फूल ना हो। अब आपको क्या करना है? सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाना है। 5 कलश, अलग अलग कलश होने चाहिए, जल वाले 5 अलग अलग कलश हो, क्योंकि ये पंचपात्र जल होगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पुष्प लेकर सबसे पहले तुमरुका जी का नाम लेकर 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा और 1 फूल समर्पित कीजिए। तीनों समर्पित करते समय तुमरुका जी का नाम लीजिए। उसके बाद में जो आपके पास में 5 कलश जल है उसमें से 1 कलश का जल समर्पित कीजिए भोलेनाथ को, तुमरुका जी का ही नाम लेते हुए। जब ये एक बार आप समर्पित कर दो, थोड़ी देर रुकिए। उस बीच में आपको पंचाक्षर मंत्र या फिर षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जब एक बार आप जाप कर ले, महामृत्युंजय मंत्र एक बार ही जाप करना है और ये पंचाक्षर मंत्र 11-11 बार आप बोल सकते हैं। उसके बाद में फिर से 1 कलश, उसके बाद 1 बेलपत्र, 1 पुष्प और 1 दुर्वा समर्पित कीजिए तुमरुका जी का नाम लेकर। फिर 1 और कलश जल समर्पित कर दीजिए। 1 और कलश जल समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करते समय आपको वही तुमरुका जी का नाम लेना है और जब आप जल समर्पित कर दें, दूसरे कलश का जल समर्पित कर दें। फिर से महामृत्युंजय मंत्र 1 बार या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र 11 बार बोल लीजिए। फिर वापस से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा और 1 पुष्प समर्पित कीजिए और 1 कलश जल समर्पित कर दीजिए। फिर से वही, फिर वापस 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, इस प्रकार 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 फूल आपको समर्पित करने हैं और जो पंचपात्र जल है वो एक एक करके समर्पित करना है। जिस क्रम में आपको बताया उसी क्रम में 7 सोमवार लगातार ये उपाय करना है। तुमरुका जी और महादेव आपके इस उपाय से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।